अल्लाह ना करे कभी ऐसा हमारे साथ हुआ तो मेरे साथ कभी चिढ़ भी हो जाती है जब वो बार-बार बिल्कुल बेतुकी बातें नियत करती है। और इरादे तुम्हारे लिए कुछ ठीक है। क्यों? ये लेस्बियन है। बराबर में बैठे फ्रीलांसर होते हुए भी मुझे मांगनी पड़ रही है छुट्टियां। छुट्टी दे दो भाई, छुट्टी की हाँ। जरूरत है हमें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक दफा फिर से हाजिर हो गई हूं। तो वो लोग वो हजरा जिन्होंने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं एक ऐसी हस्ती से जिनकी आवाज आपने कई जगहों पे सुनी होगी और साथ आपने इनको देखा भी होगा। ये तो पक्का है कि आपने इन्हें देखा होगा और आप बहुत पसंद करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जैसे कि ऐन इश्क हो गया, उसमें रोहान का कैरेक्टर बहुत ज्यादा हिट चल रहा है। लोग देखते हैं उस बेचारे को, बोलते हैं कि इसके साथ हुआ क्या है, तो उसके पीछे किसकी आवाज है वो आपको बताते हैं। तो जनाब ये है अर्तगरुल चौधरी, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री में। अगर आप किसी भी न्यूज़ के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो इनके पास तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनसे मिल जाएगी। और साथ साथ रोहान का कैरेक्टर भी इन्होंने किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है एन इश्क में आपका? बहुत अच्छा रहा। जैसे हमेशा से जब भी हमने जो भी ड्रामा डब किया, इसमें आवाज़ दी, हमेशा से अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नया कैरेक्टर होता है। ज़ाहिर सी बात है अगर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो जब आप उस कैरेक्टर को कर रहे होते हो तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा हमारे साथ हुआ तो हमें क्या हमें करना जो है वो चाहिए? डायलॉग्स की सूरत में एक जो है ना पता लग जाता है कि राह फरार है, हम वैसे नहीं कर सकते। लेकिन बंदा एक्सपीरियंस लेता है, काम से सीखता है, अपने बड़ों से सीखा है, अपने साथ वालों से सीखा है। आप हमारे साथ हैं एक बहुत लंबे अरसे से माशाल्लाह, आपके साथ काम किया। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि हम स्क्रीन पर जो है एक दूसरे के सामने आमने-सामने रहे हैं। तो अच्छा लगता है। अब सब इतनी अच्छी-अच्छी आवाज़ें हैं इंडस्ट्री के अंदर और बड़ी एनर्जी मिलती है एक दूसरे से। और इस काम को जो मैं तो यही कहता हूँ हमेशा से, वो ही लोग कर सकते हैं जिनको शौक होता है। वरना जो अगर लोग ये कह दें कि यार ये हम भी कर लें, थोड़ा-सा आपको बोरियत वैसे क्या लगता है? कुछ लोग कहते हैं अरे ये काम, अरे ये तो बहुत ही आसान काम है, हम कर लेंगे, सिर्फ माइक के आगे ही तो बैठना है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़ोया, असल में देखें चीज़ ये है कि इंसानी ना एक अजीब सी फितरत है ये कि हमें दूसरों का काम आसान लगता है। तो अगर मैं भी कहूँ किसी और के काम को, आप ये तो बहुत आसान है। काम मैं ये कहता हूँ मुश्किल नहीं होता, काम आसान हो जाते हैं लेकिन तरीकाकार आजमाने से, ठीक है? जो तरीकाकार होगा अगर उसको फॉलो करोगे तो काम सारे ही आसान हो जाते हैं। इस काम का भी एक तरीका है, अगर हम इस काम को उस तरीके से करते हैं तो आसान हो जाता है, नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। बाहर से कोई भी आएगा, बैठेगा, उसको जब पता लगेगा कि कुर्सी पे बैठ के माइक के सामने 6 से 7 जो है एक्सप्रेशंस एक साथ देने होंगे, फिर उसको पता लगेगा उस्ताद ये तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अभी आपके ऑन एयर ड्रामास जो है या कार्टून्स जो है, क्योंकि आप किड्स जोन की भी आवाज है, तो अभी क्या-क्या जो है वो चल रहा है? यार बहुत सारे चल रहे हैं इस वक्त। हम टीआरटी के लिए करते रहते हैं और यूट्यूब से भी हमारा चल रहा है, डीआरएम चल रहे हैं। ड्रामों के नाम अगर मैं लेने जाऊँगा तो बहुत सारे हैं फिर तो इसमें। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग वाक़ई हमें सुनते हैं, हमें हमारी आवाज़ों को पहचानते हैं, तो फिर आपको खुद पता होना चाहिए कि हम हम कौन-कौन-सा कौन-कौन से ड्रामे, कौन-कौन से कार्टून इस वक्त आपको सुनाई दे रहे हैं। अभी तो आप मेगा मैन में भी आपने जो है वो काम फायरमैन, यस। मेगा मैन में मैंने फायरमैन बोला और गट्समैन 2 बोले एक साथ। थोड़ा-थोड़ा आवाज़ को हल्का-फुल्का सा आवाज़ में हेर-फेर करके। लेकिन मुझे याद है आपकी वो बात कि आपका गला बैठ गया था उस कैरेक्टर को करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है वो बोर था। हाँ, तो अरे आप एक ये मेरी आवाज़ है ना, इस आवाज़ से हटकर अगर हम कुछ भी करेंगे, सारा दिन हम इस आवाज़ में बात करते हैं लोगों से, आपसे। लेकिन अगर हम इस पे एकदम से लाउड जाएँगे और हमें पता लगेगा अगले 7-8 घंटे हमें इस तरह परफ़ॉर्म करना है, इतना ऊँचा बोलना है, तो फिर वो थोड़ा बहुत तो हक रखता है गला खराब होने का। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से तो देखें क्या कहें, लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, हमेशा मोहब्बत देते हैं, प्रूफ़ करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं। और यही वो वजह है कि जब हमने पहली बार आज से 10-12 साल पहले काम किया, अगर लोग नहीं खड़े होते तो शायद हम इस इंडस्ट्री में नहीं होते होते। ही लोग नहीं, वहाँ सोच खड़े लो। थे, लोगों ने सपोर्ट किया, आवाज़ को पसंद किया, प्यार दिया और उस वजह से जो है ना बार-बार दिल करता है ये काम करने का। वो अलग बात है, पैसे भी मिलते हैं, ज़ाहिर है। घर चलता है। लेकिन अ, आप कुछ भी कर सकते हैं ना, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा या कुछ भी, चलो ठीक, घर चलाने के लिए कुछ भी कर लेता है इंसान। बट
जब हमें हमें फीडबैक मिलता है ना, तो हमें लगता है कि नहीं यार, लोग चाहते हैं हम करते रहें, तो हमें भी बड़ा दिल से और बहुत अच्छा हम काम करते हैं। और बस इसी तरह प्यार करते रहें, क्या दुआएँ देते आपका रहें। जो है इत्तेफाक तो खैर मेरा आपके साथ बड़ा हुआ है रोहान, क्योंकि नूर आपा का जो है वो शौहर था, अब तो सबका शौहर है। तो आपका कभी राब्ता हुआ, मतलब आपने कभी सुना मेरी आवाज को, या आपने ड्रामा वगैरह कभी देखा, या लोगों के कमेंट्स वगैरह आपने देखे? देखिए ज़ोया, आपकी आवाज़ तो हम अभी भी सुन रहे हैं। हाँ। आपकी आवाज़ इस तरह सुन लेते हैं, ये देखें अब तो हमारे मुकद्दर है, हमारे हाय नसीब हाय, है, मैं हमारी कहाँ जाऊँ, मैं खुशकिस्मती किधर है जाऊँ, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना। कि ज़ोया जो है आप हमारे सामने हैं, आप हमसे बात करती हैं, इस तरह जो है साथ देती हैं और बड़ा आप शुरू से मुखलिस हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी साथी हैं। बाकी ये है कि ड्रामे के अंदर आपको भी पता है, ये अच्छी बात है कि हम डबिंग करते कैसे हैं ना, तो अगर तो हमारा मैं पहले बोल रहा हूँ, तो फिर मैं सिर्फ वही सुनूँगा जो तुर्की ज़बान में या और इंग्लिश आप तो में वैसे ही एडवांस चल रहे एडवांस होते चल हैं। रहा होता हूँ। ये तो वो आर्टिस्ट है हमारे सबसे जल्दी आ जाते हैं स्टूडियो में। हाँ, जी, शुरू से पंक्चुअलिटी ज़रूरी है ना। हम्म, वक़्त की कदर करेंगे तो वक़्त हमारी कदर कदर करेगा। करेगा, सो ट्रू। तो ये तो ख़ैर ऐसा ही है। बाकी ये है कि इसमें भी हाँ, इसमें भी मेरे ख़्याल में इत्तेफ़ाक हुआ है 1-2 मरतबा आपकी आवाज़ सुनने का। बाकी और बहुत सारे कार्टून्स में बहुत ज़्यादा हुआ है। हम बाकी जो है किड ज़ोन पे है या कहीं भी अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं, तारीख़ी प्ले में होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि तारीख़ी ड्रामों में ना एक चीज़ अच्छी होती है, उसमें औरतें कम होती हैं ना, मतलब ज़्यादा हों लेकिन बोलती कम हैं। सो ट्रू। तो आप लोग वहाँ थोड़े से एडवांस चल रहे होते हैं हमसे, तो इसलिए हम हाँ। आप लोगों को सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती थैंक्स वक्त दिया अपना। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर कुछ इंशाल्लाह, किसी नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच। थैंक यू, ख्याल रखिएगा। थैंक यू। तो हमने आपा को पकड़ लिया। उस वक्त तो हम आपस से बाहर मिल लिए थे, और आप लोग लास्ट व्लॉग में आपस से मिले थे, और अभी भी ये मरियम मम्मी करने के लिए आई हुई हैं। आपा कैसा महसूस होता है उसे मरियम करते करते? मुझे तो मरियम से कभी चिढ़ भी हो जाती है जब वो बार बार बिल्कुल बेतुकी बातें करती है, इलॉजिकल। लेकिन मजा आ रहा है अभी करते हुए, बड़ी जबरदस्त स्टोरी हो गई है बेचारी। बस बता नहीं सकते क्या कुछ चल रहा है, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं। है ना, किस तरह से अपने आप को सिमेंट की चलते हैं। और आप बहुत प्यारी लग रहे हैं, आपका आउटफिट थैंक बहुत प्यारी लग रही है। मैं भी जो है ना इस एज में आके मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह ऐसी ग्रेसफुल दिखूं। थैंक यू। चलो आप खाना खाने चलते हैं। चलो हम चलते हैं, खाना खाते हैं। आइए आप लोग भी आइए। जनाब, तो किड जोन आज काफी अरसे के बाद मेरी शिफ्ट लगी है। वैसे तो अब्दुल्ला के स्टूडियो में ही लग रही थी शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दूसरे काम चल रहे थे। तो अभी फाइनली जो है वो मेरी शिफ्ट लग गई है। इससे पहले भी आई हूँ ना, वैसे मैं इसी मंथ ही आई हूँ, लेकिन थोड़ी गैप के साथ आई हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही जबरदस्त से इंसान। इनका लुक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज। इन्होंने बाल अपने प्रॉपर टाई किए हैं। वो जो एक लुक आया है ना, एक मैच्योर लुक आ रहा है, वो दिखाती हूँ आपको कौन है मेरे साथ इस वक्त। ये देखें आप, एक दफा इस बंदे का लुक देखें, चेंज करा हुआ इसने लुक अपना पूरा, लग ही रहा है ये रियाज है। इस चेंज जी लुक आपने चेंज किया, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कोई राज नहीं है। कोई ना कोई राज तो होगा। आप ये हेडफोन थोड़ा सा पीछे कर लें, अपने कानों के पास लगा लें, ताकि हम लोग देख तो सकें आपको। अरे नहीं, इसके पीछे कोई राज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आपका दिमाग खराब करने के लिए मैं वापस आ गई हूँ। अरे कोई मुश्किल नहीं, आदत हो चुकी है। चलिए तब अपना काम हम शुरू करते हैं, और कौन कौन से आर्टिस्ट आते हैं, किनसे क्या मुलाकात होती है, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। साथ जुड़े रहिएगा। तुम्हारे लिए ठीक है। क्या कह रही थी तुम? अभी बताओ दोबारा से। मेरी नियत और इरादे तुम्हारे लिए कुछ ठीक है। क्यों? ये लेस्बियन है। पसंद है जोया मुझे। क्यों दोस्त है पसंद हो मेरी, तुम्हें? क्यों दोस्त पसंद हो? है क्या मेरी, reason? पुरानी दोस्त हो तुम मेरी। पसंद कैसे? ये तू देख रही है इनकी ये हेडफोन्स देख। ये भी आर्टिस्ट ही खराब करते हैं, तोड़ते फोड़ते। कैसा इसमें- नहीं, मैंने मुक्का मार दिया था, मुक्के से ये टूट गया। ये बड़ा नहीं, सलमान इतनी खान यार, इतना नाजुक सा बच्चा है ये क्या किसी को मारेगा? ये किसी को दिल देख के मार सकता है। जोया, पहले से तुम स्मार्ट हो गई हो, खूबसूरत हो गई हो, अच्छी लग रही हो, और माशाल्लाह बिल्कुल फिट लग रही हो। स्किन इतनी प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए इसकी वजह से। मुझे तुम ठीक लग रही हो आज, अच्छी लग रही हो। चलो मिलते हैं खाने के ब्रेक में। मैंने कहा अभी चलो आई तो मैं देखा यार, मैंने सुना कि एक हजरत आई हुई है, तो मिल लेते हैं हजरत से। हाँ सही बात है, हजरत ही है। क्योंकि तुम उसके पास बैठी हो ना, तभी मैं नहीं बैठी हुई इसके पास। मैं वैसे लग कैसी रही हूँ आज? शुक्र है आज मैं उजड़ा चमन बन के नहीं आई। नहीं ना, एग्जैक्टली प्यारी लग रही हो पहले के मुकाबले में। मतलब तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो। ये तुम आई हो अब्दुल्ला के स्टूडियो में कई दफा, उजड़ा हुआ चमन बनकर आई हो। यार मेरा दिल नहीं करता जोया तैयार होने का, पता नहीं क्या तो मसला यहाँ किसके लिए तैयार होकर आई हो? यहाँ मैं अजीज। ले, अजीज क्या करना चाहिए? लेकिन उसका घर उजड़वा दो। मेरे दिल से अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं तैयार हो रही हूँ। क्यों हो रही हूँ? दिल ने बोला जोया आ रही है, बस वही हुआ।
खुदा की कसम कल एक होता है कल भी ना नहीं थी, कल भी तैयार किया, मैं कल भी तैयार होके आऊंगी अच्छे से, तुम्हें बिठाओगे ना, मैंने कहा हाँ सही है, फिर बिठा लूंगा। कमीना है ये। अच्छा जब मैं तैयार होके नहीं आती ना जोया, तो पता क्या कहता, तुम उसके पास चली जाओ, वो रियाज दूसरे के पास भेज रहा, तो कोई बिठाने के लिए तैयार नहीं होता मुझे। अल्लाह माफ करे। चलो इनको इस बार तुम तैयार दिल हो अच्छा नहीं लगता मेरा, इनको ये बूथा चेहरा अच्छा लगता भाई है इनको मेरा। आप अच्छे दिखेंगे तभी इनके अंदर एनर्जी आएगी, फिर ये काम करेंगे, है ना? जाहिर सी तो बात। ये भी मेकअप करके आया करे, हमें ये शक्लें अच्छी नहीं नहीं अच्छी- प्यारा है, मासूम है, प्यारा नहीं माशाल्लाह आज के माशाल्लाह बाद से। तुम भी बेस लगा के आओगे, बस कर जाओ तुम बस। शाइनर लगाओगे तो प्यारे लगो, हमें भी एनर्जी मिलनी चाहिए। चलो तुम लोग काम करो प्यारा अपना। नहीं लग रहा, सच सच्ची। अच्छे लगते हैं। देखा चलो मैं काम कर लूँ, तुम लोग भी अपना काम करो। ठीक है जानी। मैं खाऊं? पूरी सीन में जो चीता है ना, एक तो ये लड़की जा और मैं चेतन कहना कुछ और चाह रहा था। कहना क्या था कि हमारे उमैर साहब इनको प्यार से उमैर चेतन कहते हैं। चेतन क्यों कहते हैं? तो ये माशाल्लाह काम में बहुत चीते हैं। और जो आपके बराबर में बैठे हैं। आवाज को क्या हुआ? अरे आपको वो जो चिपा रहे थे ना, उसकी वजह से हुआ। वो तो शुक्र है कि आप अपने ड्रामे का नाम बताओ जो भी ऑन एयर है। दश्ते दिल ना? दश्ते दिल जी। और उसमें आप उमर आसिफ भाई याद आ गए मुझे। और बासित की जरा आवाज निकाल के दिखा, मेरी दिखा। अरे यार वो उज़ैफा भाई हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ आज में क्या है चेहरा नहीं दिखाऊंगा मैं अपना। तो गाइस अपना व्लॉग मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। काफ़ी दिन के बाद रिकॉर्डिंग पर आई हूँ और अब जो है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अब इसका एंड ले लेना चाहिए। और इस वक्त सलीम की जो है वो रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। ये हमारे खामिश जो है वो रिकॉर्डिंग पे बैठे हुए हैं और ये हमारे भुट्टे साहब खामिशी के साथ चाय पीते हुए। और ये मुझे भाभी ने सूप दिया, तो बस मैं इसको भी ट्राई करने वाली हूँ। चाय के साथ चाय पीऊँगी और लेकिन इससे पहले सूप पीऊँगी। तो देखते हैं। अभी अनम भी आ रही है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है सलीम की, तो थोड़ी सी उससे भी बात करेंगे और उसके बाद इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। कब से बना रखा है व्लॉग, लेकिन बस एंडिंग नहीं ले पा रही थी काम की वजह से। आई होप कि जो है आप लोग पसंद कर रहे होंगे। और काफ़ी गैप के बाद मैं कर रही हूँ कि कुछ मसरूफियात ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से मैं नहीं कंटिन्यू रख पा रही हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। सलीम करके मैं फ्री हो गई हूँ और जिसका हमें इंतजार था वो मोहतरमा आ चुकी है। मेरी काफ़ी दिनों के बाद इनसे हो रही है मुलाकात। आपकी भी मुलाकात करवाती हूँ। मत करवा, नहीं करवा दिया तो हेलो कर लिया बैक कर लिया कैसी? हाँ बिल्कुल कर लिया। इस कंडीशन में। कोई बात नहीं, मेरा आपको फेस ही दिखाया हुआ है, आप कैसे बैठी हुई ये नहीं दिखाया हुआ। देखिए मैं अब थोड़ी सी सही लग रही हूँ शायद। आप बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही है यार, आप हमेशा ही बहुत प्यारी लगती है। मैंने तो हमेशा ही आपकी तारीफ ही की है। शुरू वाला पार्ट काट देना। नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा, मतलब ये भी अब कट करके करेगा। नहीं खैर, कहाँ गुम हो आजकल? यार मैं तो एक हफ्ते की छुट्टियां बड़ी मुश्किल से, इस पूरे टाइम में जब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की है तो पहली दफ़ा पूरा हफ्ता मैंने ऑफ किया है। तो मैंने छुट्टी एंजॉय की। मैं भी इसमें और शामिल हो गई हूँ। हैं? मैं भी शामिल हुई हूँ सभी इसमें। शामिल हो गए इसमें। लेकिन तो जरूरी था भरपूर क्योंकि काम हमारा करने के गला बाद बड़ी बिल्कुल थक चुका मुश्किलों था। से मुझे छुट्टी मिली है। एज अ फ्रीलांसर भी मुझे बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है। आप ये देखें कि मतलब फ्रीलांसर होते हुए भी मुझे मांगनी पड़ रही है छुट्टियां। छुट्टी दे दो भाई, छुट्टी की हाँ। जरूरत है हमें। तो आज ये सलीन रिकॉर्ड करने के लिए आई हैं और आज मैं आई थी सलीन के साथ। जो खवातीन बच्चियां हैं उनको रिकॉर्ड करने, तो अभी ये खुद भी रिकॉर्डिंग से फ्री होकर आई है। तो मेरा दीदार काफी दिनों के बाद हुआ कि हम मिल ही नहीं पा रहे थे, इत्तेफाकन ऐसा था। तो चले आप एंडिंग दे दो मेरे व्लॉग की। तो देखते रहिए जोया के व्लॉग्स ऐसे ही, और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और क्या होता है, बेल आइकन का बटन प्रेस बेल करना। आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा।
और व्लॉग को शेयर भी करें, कमेंट भी करें अपने, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। पहले तो मजाक में बोलता सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। देखें अब कब बनता है, कब शुरू करते हो। मेरी तो शक्ल इतनी कोई बीमार लग रही है। फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब, अल्लाह हाफिज।